कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। यदि ये टॉपिक आज तक आपको याद नहीं हुआ है, क्लास देखते देखते ये गारंटी मेरी है पूरा टॉपिक आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट को शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य में डिफरेंस भी नहीं पता होता। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, इसके बाद शास्त्रीय नृत्य में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, लास्य भाव किस शास्त्रीय नृत्य में उत्पन्न होता है, तांडव भाव किस शास्त्रीय नृत्य में उत्पन्न होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद हम पूरे भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य ट्रिक से याद करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि कंप्लीट टॉपिक मैं आपको कैसे कवर कराता हूं, कैसे आपके माइंड में कॉपी पेस्ट करता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो शास्त्रीय नृत्य है, उत्पत्ति का जो वर्णन है कहां से प्राप्त होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र, याद रखना है पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, कौन सा है, नाट्य शास्त्र। किसका है, भरत मुनि द्वारा लिखित, जो नाट्य नृत्य एवं संगीत कला का स्त्रोत पुस्तक है। भारत में नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, दो। नंबर एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य, नंबर दो होता है लोक एवं जनजातीय नृत्य भी इसको बोल सकते हैं, जो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जहां पर शास्त्र सम्मत एवं शास्त्र अनुशासित होता है, वहीं जो लोक नृत्य होता है, लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूह द्वारा संचालित होते हैं। इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण या अनुशासन नहीं होता। किनका, शास्त्रीय नृत्यों का। अब सबसे पहले हम ट्रिक से याद करेंगे। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बच्चों, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। सभी को बहुत बेहतरीन ट्रिक से याद कराऊंगा मैं आपको, रट्टाफिकेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। शास्त्रीय नृत्यों में दो भाव उत्पन्न होते हैं, तांडव जो कि शिव जी से संबंधित है, लास्य जो माता पार्वती से संबंधित। दो प्रकार के भाव होते हैं, लास्य एवं तांडव। जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। याद कैसे करेंगे, भरतनाडु कैसे याद करोगे, लिख देता हूं मैं साथ के साथ, देखो बाद में समरी से याद भी कराऊंगा। भरत, भरत के साथ आपको बोलना है नाडु, भरतनाडु। इसका मतलब भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का। कौन सा भाव उत्पन्न होता है, लास्य भाव। कथकली, कथकली कहां का है, केरल का। कौन सा भाव उत्पन्न होता है, तांडव भाव। मणिपुरी कहां का है, मणिपुर का। कौन सा भाव उत्पन्न होता है, लास्य तांडव। इसके बाद ओडिसी आपका उड़ीसा का है, भाव कौन सा है इसमें, लास्य भाव है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कौन सा भाव उत्पन्न होता है, लास्य। पूड़ी वाले को याद कैसे करोगे, पूड़ी जो पूड़ी खाते हैं ना, आलू पूड़ी, कैसी खाई थी, आदि। आदि बोले तो आंध्र प्रदेश, पूड़ी पूड़ी बोले तो कुचिपुड़ी, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रख सकते हो, भरतनाडु, पूड़ी, आदि। इसके बाद मोहिनीअट्टम कहां का है, केरल का है, भाव कौन सा उत्पन्न होता है, लास्य भाव। सत्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। सत्रिया कहां का है, असम का, भाव कौन सा होता है, लास्य भाव। कथक कहां का है, उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का, जयपुर का, भाव कौन सा उत्पन्न होता है, तांडव भाव। अब एक स्लाइड में मैं आपको सभी याद करा देता हूं, फिर स्टेट वाइज कवर कराऊंगा। देखिएगा याद कैसे करोगे, एक छोटी लाइन याद रखनी है। भरत, भरत नाडु, भरत नाडु ज्ञान करना, भरत नाडु ज्ञान करना। पूड़ी जो होती है, आलू पूड़ी कितनी खाई थी, आदि। बता देता हूं कि कौन से कैसे याद रखोगे। कथक, कथक का उत्तर दो। देखो भरतनाडु, भरत कहां का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। गान, गान बोले तो यस गान कहां का है, करना से बनता है आपका कर्नाटक। पूड़ी, पूड़ी कुचिपुड़ी कहां का है, आदि से बनता है आंध्र प्रदेश। कथक, कथक कहां का है, उत्तर भारत का है। एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है, क्या पॉइंट याद रखोगे बच्चों, सभी अट्टम, क्या बोला है, सभी अट्टम। देखिएगा कितना बेहतरीन ट्रिक है ये। सभी अट्टम आपके केरल के हैं, सभी अट्टम केरल की, जैसे कि मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, अट्टम वाले केरल की। कथकली भी केरल का ही है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं स्टेट वाइज कैसे याद करोगे। सबसे पहले तमिलनाडु, नाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु का नाडु भरतनाट्यम, केरल का कथकली, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा या उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरल मोहिनीअट्टम, असम सत्रिया, उत्तर प्रदेश का कथक, कर्नाटक का यशगान, ये कर्नाटक का यशगान, नाटक कर्नाटक। क्लियर है जी। अब स्टेट वाइज भी कवर करेंगे, मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की।
झारखंड में यहाँ पर छऊ और पाई का लिखा हुआ है, याद कैसे करोगे इसको? छऊ पाई का झारखंड, झारखंड बोले तो एक झरना है, पानी का झरना है, उस पर चार पाई तो काम नहीं करने की, चार पाई जो खाट होती है वहां पर कितने पाओ की जरूरत पड़ेगी इसको? 6, बीच में भी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब झारखंड में छऊ पाई, छऊ में छऊ पाई मतलब 6 पैरों वाली पाई का चलेगी। इसका मतलब झारखंड का लोक नृत्य है छऊ और पाई का। एक सरहुल होता है, सरहुल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरहुल। सरहुल कहाँ का है? ये भी आपका झारखंड का है। एक होता है कर्मा, कर्मा भी कहाँ का है? आपका झारखंड का है। एक होता है जट जाटिन, ये भी आपका झारखंड का है। इनमें से 5 में से एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं असम। असम की क्या है बच्चों? बिहू, कली और गोपाल। याद कैसे करोगे? असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। इसका मतलब असम के कौन कौन से? बिहू है, कली है, गोपाल है, इसके बाद एक बिछुआ है, बिछुआ, बिछुआ ये भी आपका असम का ही है। एक होता है सत्रिया, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सत्रिया, सत्रिया ये भी आपका किस राज्य का है बच्चों? ये भी आपका असम राज्य का है। ठीक है जी। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 2 फेमस है, कौन कौन से? पंजाब का है गिद्धा और भांगड़ा। पंजाब के गिद्ध भांग पीते हैं, ऐसे याद रख लेना, पंजाब के गिद्ध क्या पीते हैं? भांग पीते हैं। आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन कवर कराऊंगा डायग्राम के साथ, जिससे कि आपके माइंड में डायग्राम सेट हो जाए और याद करने में बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाए। डिटेल कवर करेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आपका ये टॉपिक कंप्लीट है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान के कौन कौन से? कठपुतली, घूमर, सुई सीनी, एक होता है इसमें पनिहारी। पनिहारी बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं मैं आपकी, पनिहारी कुछ भी नहीं छूटने वाला इस क्लास में आपका। पनिहारी राजस्थान के कौन कौन से? कठपुतली, घूमर, सुईसीनी और पनिहारी। याद कैसे करोगे? राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम घूमने के लिए गए थे, कठपुतली डांस दिखा, घूमने गए थे और वहां पर धूप है ना सुई की तरह चुभ रही थी, सुईसीनी, और फिर पनिहारी पानी पी रहे थे वहां पर, बहुत ज्यादा गर्मी जब लग रही थी। क्लियर है जी? राजस्थान का कठपुतली, घूमर, सुईसीनी, पनिहारी। अब बात करते हैं नागालैंड का, चोंग रेंगमा, गोवा का डकनी मांडी, अरुणाचल प्रदेश। अरुण नाम का लड़का ना युद्ध में मुखोटा लगाकर लड़ने के लिए जाता है। अरुण अरुण नाम का लड़का युद्ध करने के लिए मुखोटा लगाकर जाता है। गुजरात का सभी को पता है गरबा डांडिया, उत्तराखंड का गढ़वाली, जम्मू कश्मीर का राउत, हिमाचल प्रदेश का छपेली डंडा नाव, छत्तीसगढ़ का गाड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, महाराष्ट्र का लावनी, मेघालय का आपका क्या है बच्चों? मेघालय का मांगला, ये आपका है बांग्ला, उत्तर प्रदेश का कजरी रासलीला, मिजोरम का है चिराओ। क्लियर है? अब देखते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इनको मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। साथ के साथ ये भी समझाऊंगा कि किस नृत्य से, किस लोक नृत्य से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेगमा। पहली बार नाम सुनने होंगे कुछ स्टूडेंट इसका। रेगमा प्रमुख रूप से खालिस्तान का लोक नृत्य है, कहां का है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेगमा है आपका नागालैंड का। रेगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है बच्चों? इस नृत्य में नर्तक ना स्वर एवं स्वर में ना गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं और इसे कृषि वर्ष के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जो कृषि वर्ष होता है किसान मनाते हैं लास्ट साल के लास्ट में मनाते हैं। क्लियर है जी? क्यों मनाया जाता है ये भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट आपको क्लास देखनी है और ये टॉपिक अपना जबरदस्त करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी अट्टम वाला आएगा किस राज्य का है? केरल का होगा। ठीक है जी। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब होता क्या है इसमें मोहिनी अट्टम में? डायग्राम आपके सामने है, ऐसे वेश में, ऐसी वेशभूषा, ऐसे कपड़े पहनकर यह नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम ना केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह भी पता होना चाहिए कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा दोनों के जोड़े के साथ किया जाता है। जो मोहिनी अट्टम है केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये अर्थशास्त्रीय नृत्य कहते हैं इसको। कथकली से अधिक ये पुराना है, ये भी पूछा जा सकता है सबसे पुराना कौन सा? कथकली से पुराना है मोहिनी अट्टम आपका। जो ये नृत्य लेडीजों द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिनी का अर्थ क्या होता है इसमें? ऐसी महिला जो जिसको देखने के बाद मन को मोह ले, उसे मोहिनी अट्टम कहते हैं। और मोहिनी को ना भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। इसका मोहिनी को भगवान विष्णु का, विष्णु जी का अवतार माना गया। ये भी पूछा जा सकता है किस भगवान जी का अवतार माना गया है? विष्णु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा छऊ। झरने पर 6 पाई का मैं आपको बताया था, राउत उप
उप बहुत सर्दी है, उप है आपका जम्मू कश्मीर का। क्लियर है जी। ऐसी वेशभूषा में किया जाता है। छऊ नृत्य एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का है बच्चों। ये है ना बंगाल एवं ओडिशा में भी प्रचलित है, इतना भी पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 स्टेट भी एक साथ दे सकता है कि छऊ निम्न में से किन किन राज्यों में मनाया जाता है। आपका जो छऊ है झारखंड के अलावा किस किस राज्य में मनाया जाता है, बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, छऊ नृत्य ना मूल रूप से मुंडा जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके ना 3 प्रकार होते हैं छऊ के। ये भी आपको आज तक नहीं पता होगा कुछ स्टूडेंट को, कितने प्रकार होते हैं छऊ नृत्य के। 3 कौन कौन से 3 होते हैं इसके भी बच्चों प्रकार। एक होता है आपका शेरे केटले छऊ, ठीक है जी। एक होता है आपका मयूरभंज छऊ, एक होता है आपका पुरुलिया छऊ। अब इसकी डिटेल इतनी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ये नौटंकी होती है नाटक के रूप में होता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। आपका बिहू कहाँ का बताया था मैंने आपको, असम का लोक नृत्य है। यशगान कर्नाटक का है आपका, ठीक है जी। और आपका कथकली मोनियट्टम केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपको कंटेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। रामखेलिया किसका है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। काले गोपाल के साथ भाग गई थी असम की बहू। असम की बहू बोले तो असम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से बताए हैं ये भी आपको साथ के साथ रिवाइज करा देता हूं मैं। अरुणाचल प्रदेश के अरुण नाम का लड़का मुखोटा लगाकर युद्ध में लड़ने जाता था। मुखोटा और युद्ध नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। एक और आपका नृत्य फेमस है अरुणाचल प्रदेश का, जिसको बोलते हैं बारछो नृत्य। क्या है, बारछो नृत्य। ओडिशा का आपका ओडिसी है ही, आपको इतना पता है। हरियाणा के कौन कौन से हैं ये भी आपको साथ के साथ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आपको कवर करा देता हूं। हरियाणा के हैं धमाल नृत्य, घूमर नृत्य और सांग नृत्य, हरियाणा में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है। ये डायग्राम है आपके सामने। ये आपका घाघरे के रूप में कपड़े पहनती है महिला यहाँ की, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घूमर। इसको घूम घूम के किया जाता है और ये घाघरा ऐसे घूमता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नाडु बोले तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। नाडु बोले तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है। ओडिसी का बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। उड़ीसा में ना पारंपरिक जो नृत्य होता है इसका है ना ओडिसी का जन्म मंदिर में ना क्या होता था, मैं आपको थोड़ा एक कहानी के रूप में समझा दूं जिससे कि आप कभी ना भूल पाए। ओडिसी का जो इसका होता है ना, ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियां होती थी, देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ठीक है, इस नृत्य में ना त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, शरीर की 3 भागों में बांटना। 3 कौन कौन से भाग होते थे बच्चों में, शरीर के जो आपकी देवदासियां थी वो नृत्य करते हुए शरीर को 3 भागों में बांटती थी। वे 3 भाग कौन कौन से होते थे, नंबर 1 होता था उनका सिर, ठीक है जी। नंबर 2 होता था शरीर, 1 पैर, मुद्राएं। ये 3 इसमें तीनों के हिसाब से डांस किया जाता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरबा। गुजराती नृत्य है ये, ऐसे इसमें वेशभूषा होती है, कपड़े ऐसे पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा आपका कहाँ का है, गिद्धा आपका पंजाब का। पंजाब के गिद्ध है ना, भांग पीकर भंगड़ा करते थे। भंगड़ा भी आपका किसका है, भंगड़ा और गिद्धा दोनों आपके पंजाब के नृत्य हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है बच्चों, इस लोक नृत्य में, इसमें गोले में ना बोलियां गाई जाती है तथा तालियां बजाई जाती है। जैसे गोला है, देखो जैसे ताली बजा रहे हैं ना, ये लड़कियां ताली बजा रही, कहीं में गोले में खड़े हो गए। 2 प्रतिभागी घेरे से निकलकर ना समर्पण भाव से सस्वर बोली सुनती है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, पुड़ी क्या थी? आदि, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। ऐसे है ना, कीवर्ड से याद करने हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कथकली खालिस्तान का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 15 का कथकली, कथकली कहाँ का आपका? केरल का है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में है भांगड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना बच्चों, बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से क्या करते हैं? भांगड़ा नृत्य करते हैं। फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है थोड़ी रूप में आपसे, तो आपको राइट आंसर लगाना है भंगड़ा या भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेशभूषाओं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए वेशभूषा का भी आपको पता होना जरूरी है। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य? ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब हाथों में दो डंडिया लेकर डांस किया जाता है या नृत्य किया जाता है, वो किस राज्य से संबंधित है और वो कौन सा नृत्य कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे बोलते हैं डांडिया नृत्य, किस राज्य में प्रचलित है? गुजरात राज्य का ये नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य? असम का। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम का मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं सत्रिया नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? कथक उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। मैं लिख देता हूं साथ के साथ, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी लिख देते हैं। सत्रिया कहां का है आपका? सत्रिया आपका है असम। छऊ किस राज्य का है? छऊ है आपका झारखंड। झारखंड के अलावा कौन कौन से राज्य में होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। छऊ झारखंड में होता है, बंगाल में होता है और उड़ीसा। बिहू लोक नृत्य ये कहां का है? असम। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइका। पाइका 6 पैरों वाली खाट, मतलब पाइका कहां झरने पर डाली थी बोले तो झारखंड। पाइका नृत्य झारखंड का एक लोक नृत्य, इतना मैं आपको बता ही चुका हूं। ये युद्ध संबंधित लोक नृत्य है। यहाँ कलाकार क्या क्या करते हैं बच्चों? एक भाला लेते हैं हाथ में, भाला और ढाल के साथ, भाला और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। डायरेक्ट यदि आपके सामने ऐसे थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस नृत्य में नर्तक भाला और ढाल लेकर नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम बताइए, तो क्वेश्चन गलत 90% स्टूडेंट का गलत होगा। इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए किस वेशभूषा में और क्या हाथ में पकड़कर कैसे नृत्य करते हैं। पाइका नृत्य होता है भाला और ढाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी कैसी थी? आदि, आंध्र प्रदेश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यशगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है या लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? मतलब यशगान, ज्ञान करना, करना बोले तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी अट्टम सभी केरल राज्य का है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लावनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक महाराष्ट्र के अन्य कौन कौन से हैं जो ये भी पूछा जा सकता, तमाशा भी महाराष्ट्र का है, ठीक है जी। एक दही हंडी भी आपका महाराष्ट्र का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम, रंगमंच बोल सकते हैं, लोक नृत्य बोल सकते हैं, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सभी टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट या डिटेल और ट्रिक के साथ ऐसे ही कराने वाला हूं, सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते चलो और बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट करते हुए सभी टॉपिकों को साथ के साथ चलना है आपको, यदि आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर अच्छे नंबरों से चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कला शैली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी कहां की? बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बिहार और नेपाल में मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप में प्रचलन है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीघाट। ऑप्शन नंबर सी
कोलकाता। कलकत्ता में ना मशहूर एक काली मंदिर के पास कागज टाट या कपड़े पर ना बने चित्र को स्थानीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, यह किस राज्य से संबंधित? बेहतरीन क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें है नहीं, महाराष्ट्र राइट आंसर होगा इसमें। वारली लोक चित्रकला एक प्राचीन भारतीय चित्रकला है बच्चों। वारली चित्रकला, वारली याद रखना है आपको, एक वारली पूछी जाती है, एक होती है चेरियल। ठीक है जी। चेरियल कहाँ का है बच्चों? चेरियल महाराष्ट्र का नहीं, तेलंगाना का। एक मिनट को, थोड़ा मिस्टेक हो गई। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वारली चित्रकला जो है, वारली है महाराष्ट्र की। यदि वारली पूछी जाती है महाराष्ट्र और चेरियल पूछी जाती है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 चित्रकला प्रसिद्ध है, मैं साथ के साथ बता देता हूं। मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र और पट चित्रकला उड़ीसा, चेरियल तेलंगाना। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? पंजाब में पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए चैलेंज है। यदि आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे। यदि जिन स्टूडेंट को आंसर नहीं पता है, नेक्स्ट जो क्लास मेरी होगी उसमें मैं आपका इसका आंसर बताऊंगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।